नमस्कार, जीटी न्यूज में आपका स्वागत है। मामला बरेली जिले के बारादई थाने क्षेत्र के बुशरा कॉन्वेंट इंटर स्कूल का है, जहां 26 जनवरी के दिन बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम में CAA के विरोध में बातें कही गई और देश के प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे गए, जिसकी जानकारी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष अनीस अंसारी को हुई। उन्होंने बुशरा कॉन्वेंट स्कूल जाकर स्कूल प्रशासन को जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा कि आप बच्चों को पढ़ाते हैं या राजनीति करते हैं? आप लोग देश विरोधी बातों के साथ साथ जो हमारे धर्म के कुरान और हदीस में बताया गया है उसके विरोध में हो लगता है। हमारे धर्म में कहीं नहीं लिखा है जिस देश में रह रहे हैं उस देश के संविधान का आदर ना करें। अनीस अंसारी ने कहा कि आप लोग बच्चों के कोमल मन को दिशाहीन कर रहे हैं, जिस पर स्कूल की कुछ टीचरों ने अभिव्यक्ति की। इस आजादी के बारे में बात कही तो भाजपा नेता अनीस अंसारी उखड़ गए। बात लगे बच्चों से क्या नाम मैडम, आपका क्या नाम है? एक सर ये बताइए कि हमारी सोच पे क्या पहरा लगाया जाएगा या अगर हम कवि हैं? नहीं, अगर आप ये जवाब तुरंत लेते रहो। मेरी एक बात हाँ बताइए। अगर हम तुम्हारी बातें समझदारी चौके बात करो। हम अगर राइटर हैं या हम अगर पोइट हैं तो क्या हम अपनी बात को रख नहीं सकते? नहीं तो ठीक है, रखो। और कहा कि लगता है आपने संविधान के विरुद्ध जाने की ठान ली है। इस पर स्कूल प्रशासन ने तुरंत पलटी मारते हुए माफी मांगना शुरू कर दिया और कहा कि इस तरह की गलती भविष्य में दोबारा नहीं की जाएगी। जब भाजपा नेता अनीस अंसारी से CAA के बारे में एक समुदाय विशेष के ही लोगों का ही ज्यादा विरोध क्यों कर रहे हैं इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया, नहीं, जहाँ तक सवाल है मुस्लिम की CAA का विरोध करने की, मुस्लिम समाज में अशिक्षा के कारण पूरी जानकारी ना होना इसकी वजह है। मुस्लिमों को हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितनी पार्टियां हैं उन्होंने सिर्फ बहकाया है, जिसमें अहम भूमिका CAA के खिलाफ मुस्लिमों को भड़काने की कांग्रेस की। जगह जगह धरना प्रदर्शन, इस तरह की जो गलत धारणा पेश की जा रही है CAA के खिलाफ, वो सिर्फ कांग्रेस और विरोधी दलों की है। CAA के बारे में मुस्लिमों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखा, मेरा मुस्लिम समाज से आह्वान है, गुजारिश है, निवेदन है कि वो सबसे पहले अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, जिससे कि उनको अच्छे और बुरे की समझ आए। पता चला यहाँ से टिकट लिया दिल्ली का और उतर गए गाजियाबाद, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है अनपढ़ होने के कारण। मेरा कहना है कि CAA के बारे में मुस्लिम समाज को जितना भड़काया गया अन्य दलों द्वारा, उतना ही वो कह रहे हैं। आप किसी एक बच्चे से आप रोज रोज ये कहो कि आप तुम बहुत बड़े पहलवान हो, बहुत बड़े पहलवान हो, तो उस बच्चे को अखाड़े में उतार दिया जाता है। वो बच्चा अपने आप अखाड़े में उतर जाता है, उसे ये पता नहीं होती मैं किससे लड़ने जा रहा हूँ और क्यों लड़ने जा रहा हूँ। ये सब सिर्फ बहकाया गया है मुस्लिम समाज को। और रही बात दिल्ली के अंदर जो शाहीन बाग में CAA के खिलाफ जो मुस्लिम समाज के लोग बैठे हैं, मेरा उनसे कहना है कि शरीयत, हमारी जो शरीयत है, उनको हुकूमत की बगावत करने की इजाज़त नहीं देती है। ये शरीयत के खिलाफ हैं ये लोग, इनको धरना खत्म करना चाहिए। जो रास्ता उन्होंने देखा है, रास्ता माननीय प्रधानमंत्री जी का, और अभी कल परसों हमारे देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि हिंदुस्तान के किसी मुसलमान को हाथ से छूना तो दूर, चिमटे से भी कोई नहीं छू सकता। तो ये तो बेकार अनर्गल बातें हैं जो और लोग मुस्लिमों को भड़का रहे हैं। मुस्लिमों को नहीं भड़कना चाहिए। मेरा मुस्लिम समाज से आह्वान है, निवेदन है कि वो CAA को बहुत अच्छे से समझें। CAA में कहीं ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तानी मुसलमान को देश से बाहर निकाला जाएगा। हिंदुस्तान का कोई मुसलमान देश से बाहर नहीं निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी की नीति सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाली है, और शुरू से हमारा चुनाव के समय नारा था, आज भी वही नारा है। हमारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ही है। इससे ज़्यादा कुछ कहना गलत होगा। मेरा सबसे फिर निवेदन है कि वो CAA को और NRC को समझें। आप देखते रहिए GT न्यूज, सच्चाई हर कीमत पर।